friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. ये वन लाइनर क्वेश्चन का पार्ट नंबर 14 है। इसके पहले 13 पार्ट्स आ चुके हैं, तो उसके सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो उनको आप ज़रूर देखिएगा सीक्वेंस में। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपको जो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो क्विक रिवीजन में आपको हेल्प करते हैं ये। और ये होम साइंस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे प्रिपेयर किया है, तो होम साइंस से रिलेटेड अगर किसी भी सब कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिशियल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25, आज हम क्वेश्चन नंबर 25 से डिस्कस करेंगे। ये चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, हैवी कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लीड्स टू। अगर प्रेगनेंसी के टाइम जो वुमेन है वो अगर हैवी अल्कोहल, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो इन्फेंट जो बेबी है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसको हो जाएगा फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन का इफ़ेक्ट है, मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो नहीं करना चाहिए। एंड ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द इनहेरिटेड मेडिकल कंडीशन, इनहेरिटेड ये टर्म देखो, इनहेरिटेड मेडिकल कंडीशन दैट अकर बिफोर और एट द टाइम ऑफ बर्थ, मीन्स कोई इनहेरिटेड मीन्स जो बाय बर्थ जो चीज़ है उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। तो यहाँ पे भी दिया है कि टाइम ऑफ बर्थ कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है या बर्थ के पहले कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। लाइक कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको बर्थ से पहले कोई मेडिकल कंडीशन है या एट अ टाइम ऑफ बर्थ कोई मेडिकल कंडीशन डेवलप होती है, तो इसको हम बोलते हैं कि कोई चाइल्ड है वो जब से उसको बर्थ हुई है तभी से उसको ये बीमारी है या उसको ये प्रॉब्लम है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड। जो ब्रेस्ट फीडिंग है शुड बी स्टार्टेड, तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो विदिन 30 मिनट ऑफ बर्थ के बाद 30 मिनट के अंदर में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये बताना है स्टेटमेंट जो दिया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द इंसिडेंस एंड सीवियरिटी ऑफ infectious disease and improve immunity, thereby lowering infant morbidity and mortality। तो यहाँ पे बात किया गया कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उससे जो कोई डिजीज़ के चांसेस आ रहे हैं या इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम होते हैं, और इन्फेंट मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी कम होती है, इन्फेंट की जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव होती है। तो ये सही है, स्टेटमेंट तो ट्रू है। पर क्यों? क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है जो ब्रेस्ट फीडिंग जब स्टार्ट कराते हैं तो स्टार्टिंग में क्या जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में जो है विटामिन्स होते हैं और क्या होते हैं, विटामिन, प्रोटीन में और एंटीबॉडीज़ में ये क्या रिच होता है, जो कि जो चाइल्ड है या जो हम बोल सकते हैं इन्फेंट बेबी है उनको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, उसको हेल्थ को मीन्स उसको जो इन्फेक्शन हो रहे हैं उसकी हेल्थ में जो भी इन्फेक्शन हो रहे हैं या डिजीज़ आ रही हैं तो उनसे प्रिवेंट करके रखता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन इज़। नॉर्मली जो ह्यूमन मिल्क कंपोजिशन है वो क्या होता है, फैट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लैक्टोज ये हम बात करते हैं। तो ये स्पेशली ह्यूमन मिल्क में इसका जो लैक्टोज का अमाउंट है ये ज़्यादा होता है। तो प्राइमरली कंस्टिट्यूटेड ऑफ फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रेशियो बिटवीन द हेड एंड द बॉडी ऑफ इन्फेंट इज। जो इन्फेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका जो हेड और जो बॉडी का रेशियो होता है वो क्या होता है, तो 1:4 होता है। और जैसे जैसे इन्फेंट ग्रो करता है, जैसे जैसे बढ़ता है तो ये रेशियो चेंज हो जाता है 1:8 में। पहले ये रेशियो क्या है 1:4, बाद में रेशियो चेंज होके हो जाता है 1:8। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए, एट अ टाइम ऑफ बर्थ जो इन्फेंट का अगर हम वेट मान लें 2.5 kg है तो आफ्टर 6 मंथ ये कितना हो जाएगा, मीन्स 6 मंथ या 1 ईयर पे बेबी जो वेट है वो कितना बढ़ जाता है, ये आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेड कंट्रोल इज द एबिलिटी टू कीप द हेड स्टेडी इन अपराइट पोजिशन एंड मूव इट वेल, एंड बाई वॉट एज द मोस्ट इन्फेंट अकम्प्लिश हेड कंट्रोल। यहाँ पे बात किया गया है कि कोई जो इन्फेंट है उसमें हेड कंट्रोल, उसको अपने जो हेड है, जो हेड का मूवमेंट है, जो सर का मूवमेंट है, वो कंट्रोल करने की एबिलिटी कब से आ जाती है, मीन्स अपने सिर को ऊपर नीचे उठा सके, राइट लेफ्ट मूव करा सके। तो ये जो हेड कंट्रोल की जो एबिलिटी है ये कब आ जाती है, तो 3 वीक ऑफ एज, 3 वीक ऑफ एज, या बोल सकते हैं अप्रॉक्स 1 मंथ पे। ठीक है, 3 वीक ऑफ एज या अप्रॉक्स 1 मंथ पे जो इन्फेंट है वो अपने हेड को मूव कर सकता है राइट टू लेफ्ट, अप राइट एंड अप डाउन। तो ये है क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग साउंड्स लाइक मामा, दादा इज़ द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ रिफर्ड एज। जब इन्फेंट जब है वो बोलना स्टार्ट करता है तो वन वर्ड बोलता है, माँ मीन्स, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बैबलिंग। इसके पहले कौन सी कंडीशन आती है, क्राइंग, कूइंग एंड देन बैबलिंग। तो बैबलिंग स्टेज क्या है, जहाँ पे जो इन्फेंट है वो वन वर्ड बोलता है, उसको हम बोलते हैं बैबलिंग। नेक्स्ट इज, व्हाट इज इरप्शन सीक्वेंस ऑफ टीथ इन चाइल्ड। चाइल्ड में जो दांत निकलते हैं तो दांत निकलने का सीक्वेंस क्या होता है, तो सबसे पहले आते हैं इंसीजर्स, फिर आते हैं कैनाइन, फिर आते हैं प्री मोलर्स, देन आते हैं मोलर्स। तो ये सीक्वेंस है टीथ का, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इस सीक्वेंस में जो दांत निकलते हैं तो इसी सीक्वेंस में निकलते हैं, सबसे पहले इंसीजर्स, फिर कैनाइन, देन प्री मोलर, उसके बाद में मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम इज कॉल्ड। हमने 2 टर्म पढ़े ना, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन पियाजे की थ्योरी में। तो यहाँ पे दोनों का अलग अलग मीनिंग है, एक है एसिमिलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन मीन्स जो कोई बच्चा है उसको पहले से कुछ पता है कि जो 4 लेग, उसे अगर पता है कि जो 4 लेग वाले जानवर होते हैं उनको एनिमल बोलते हैं। ठीक है, उसको ये बोला गया कि जो 4 लेग वाले जो जानवर हैं उनको एनिमल बोलते हैं। तो ये उसके पास पहले एक सिंपल नॉलेज था कि जो 4 लेग वाले जितने भी एनिमल हैं वो जो भी हैं उनको हम एनिमल बोलते हैं। जैसे उसको पहले उसने देखा कैट, तो वो भी 4 लेग है। अब उसके बाद उसने देखा डॉग भी 4 लेग्ड है। अब उसने देखा कि कैट अलग दिखती है, डॉग अलग दिखता है, तो उसको कैट के बारे में पहले पता था कि 4 लेग है, इसको कैट बोलते हैं, ये एक एनिमल है। उसके बाद अब उसको फिर डॉग दिखा, तो डॉग की कुछ स्पेसिफिकेशन उसने देखी और उसके पास जो पहले से नॉलेज था उसमें ये नॉलेज और ऐड कर दिया, तो ये हो गया एसिमिलेशन। और अगर कोई बिल्कुल नया ही नॉलेज चाइल्ड को दिया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एगोसेंट्रिज्म, एनिमिस्टिक थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी, एनिमिज्म आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी। तो पियाजे की थ्योरी पहले कौन सी है ये आपको बताना है, क्योंकि पियाजे की जो थ्योरी है जिसमें हम एगोसेंट्रिज्म, एनिमिस्टिक थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी ये सब पढ़ते हैं, तो ये कौन सी स्टेज में आती है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज वाली थ्योरी का मेन नाम क्या है वो आपको बताना है। अभी आपके पास क्वेश्चन हो गए 2 कि 6 मंथ पे जो चाइल्ड है उसका वेट कितना हो जाता है, डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 6 टाइम क्या हो जाता है वो आपको बताना है। उसके बाद ये जो हम पढ़ रहे हैं सेंसरी मोटर स्कीम, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सारी जो स्टेजेज हैं ये कौन सी थ्योरी की स्टेजेज हैं, तो ये पियाजे की थ्योरी है। तो कौन सी थ्योरी है पियाजे की, वो मेन थ्योरी का नाम भी आपको बताना है। तो यहाँ पे बात करें एगोसेंट्रिज्म मीन्स जो चाइल्ड को लगता है कि जो वो सोच रहा है वही सभी लोग वही सोच रहे हैं। एनिमिस्टिक थिंकिंग मीन्स अपने बारे में सोचना। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स अगर उसको कोई कॉन्सेप्ट दे दो, एक बार उसको कुछ समझा दिया तो वो उसमें चेंजमेंट नहीं कर पाएगा, इरिवर्सिबिलिटी नहीं होगी। और इसको बोलते हैं पियाजेस थ्योरी। विच स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइकोलॉजिस्ट पियाजे फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट विच रिलेटेड टू अ पर्सनस एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन। यहाँ पे बात की गई है कि एक डेवलपमेंट पे पियाजे ने फोकस किया और जिसमें जो पर्सन की जो एबिलिटी क्या थी वो थिंक कर सकता है, रीज़न कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। मीन्स मेनली यहाँ पे बात क्या हो रही है, माइंड एक्टिविटी की, मीन्स मेंटल एक्टिविटी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। जहाँ पे मेंटल एक्टिविटी होती है उसको सिंपली कॉग्निटिव बोलते हैं।
एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। जो भी होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर करिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिकमेंडेड बाय पियाजे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कितनी स्टेजेस पियाजे के द्वारा रिकमेंड की गई हैं? तो सिंपल सी हैं, कितनी? 4। और उसी थ्योरी की स्टेजेस यहाँ पे दी गई हैं। कौन सी 4 स्टेजेस थी? सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मीन्स यहाँ पे जो बच्चा देखता है कि वो जो देख रहा है सभी लोग वही देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट परमानेंसी। बस प्री ऑपरेशनल स्टेज मीन्स सेंटरेशन। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इज टेस्ट हाइपोथेसिस। ऑब्जेक्ट परमानेंसी मीन्स यहाँ पे जो अगर चाइल्ड कोई छोटा बच्चा है यहाँ पे हम, तो वो अगर टीवी देख रहा है अपने रूम में तो उसको लगेगा कि बाहर, फिर वो क्वेश्चन करता है ना, टीवी में उसने कुछ देखा तो वो क्वेश्चन करता है कि मम्मा ये आ रहा है तो ये क्या है बताइए, तो उसको लगता है कि मम्मा भी बाहर से उनको भी टीवी दिखाई दे रही है। तो ये है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, मीन्स चाइल्ड को लगता है जो वो देख रहा है सभी वही देख रहे हैं। उसके बाद सेंटरेशन। सेंटरेशन मीन्स अगर बच्चे को बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन दे दिए, तो स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है, हेक्सागोनल है, कुछ भी दे दिया। अब यहाँ पे एक रेड कलर, कई सारे रेड है, फिर ग्रीन है, ब्लू है, येलो है। अब उसको अगर बोलोगे कि आप इसको अलग अलग करो तो वो किसी एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को अलग कर पाएगा। आप उसको बोलो कि शेप के अकॉर्डिंग अलग करो, फिर बोलोगे आप कलर के अकॉर्डिंग अलग अलग करो, तो वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएगा, किसी एक पॉइंट पे फोकस कर पाएगा। तो उसको बोलते हैं सेंट्रेशन, मीन्स एक पॉइंट पे फोकस कर पाना। या फिर वो कलर के अकॉर्डिंग सबको अलग अलग क्लासीफाई कर देगा, या फिर सबको शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासीफाई कर देगा। तो मीन्स एक एस्पेक्ट पे जब फोकस होता है उसको बोलते हैं सेंटरेशन। देन आता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंजर्वेशन ऑफ नंबर। यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा है कि यहाँ पे एक ग्लास लो, एक ही चौड़ा सा ग्लास है और एक लंबा ग्लास ले लिया, दोनों में वाटर का जो अमाउंट है वो सेम आता है। तो इस ग्लास में अगर पानी डाला ये ऊपर तक आ रहा है, उसके बाद चौड़ा वाला ग्लास उसमें पानी डाला तो यहाँ तक आ रहा है। तो अगर आप बच्चों से पूछोगे कि किसमें पानी ज़्यादा आ रहा है तो बोलेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ नंबर। यहाँ से उसको नंबर का कंजर्वेशन आने लगता है कि इनका शेप बस अलग है, बाकी दोनों में अमाउंट जो है पानी का वो सेम आ रहा है। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेटिव स्टेज, टेस्ट हाइपोथेसिस, मीन्स यहाँ से जो चाइल्ड है वो रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट्स को समझने लगता है, उसमें रीजंस को समझने लगता है। तो ये आता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूजा वाज आस्क्ड टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स। पूजा को कहा गया है कि वो डिफरेंट टाइप के, कोई चाइल्ड है, ठीक है, उसका नाम दे दिया पूजा, उसका बोला गया है कि डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को अलग अलग क्लासीफाई करना है। सी क्लासीफाइज देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन पैरामीटर विच इज़ कलर इज़ नोन एज। मीन्स यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, ठीक है, तो एक चाइल्ड है उसको बोला गया कि फ्लावर को अलग अलग करना है, तो उसने कलर के अकॉर्डिंग एक पैरामीटर लिया कलर, और कलर के अकॉर्डिंग सारे फ्लावर्स को अलग अलग अरेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, हमने अभी बात की थी जहाँ पे एक पैरामीटर पे फोकस होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेंटरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नर्सरी स्कूल फॉलो विच सिस्टम। नर्सरी स्कूल में कौन सा सिस्टम फॉलो किए जाते हैं? मॉन्टेसरी सिस्टम, फ्रोबेल का किंडरगार्टन सिस्टम एंड प्लेवे मेथड। ये सिस्टम जो है ये किंडरगार्टन में, नर्सरी स्कूल में ये सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। एंड जो क्वेश्चन है आपके लिए, एक तो वो 6 मंथ पे चाइल्ड का वेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है या 4 टाइम हो जाता है। उसके बाद अभी जो हमने पियाजे की थ्योरी के 4 पार्ट पढ़े, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन, ये सब, तो ये कौन से थ्योरी, इसकी मेन थ्योरी क्या है, थ्योरी का नाम देना है। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में देना है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।